भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि मम हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। गति भारता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभावः अस्थानं निधानं बीजम अव्यम। भक्तों भगवान स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भक्तों भगवान इस परम गुह्य ज्ञान में सब कुछ बतला रहे हैं। भक्तों हम सबको केवल श्रवण करना है। भक्तों देखिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों गंतव्य या लक्ष्य जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं
जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होती है। ऐसे अनेक लोग हैं भक्तों जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे लोक भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। होने के कारण ये अभिव्यक्तियां होने के कारण भगवान श्री कृष्ण, किंतु वस्तुतः वे भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुँचना, यानी भगवान श्री कृष्ण तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण तक सीधे पहुँचने का प्रयास करें, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है। भक्तों, यहाँ पर उदाहरणार्थ में यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुँचने की सुविधा हो तो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। भक्तों, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः भगवान श्री कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। भक्तों, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहाँ हम रह रहे हैं, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। शरणा के लिए भक्तों, शरणागति के लिए भगवान श्री कृष्ण का परम गंतव्य ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परम जीव हैं। चूँकि भगवान श्री कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण है और हमारे परम पिता परमात्मा हैं, अतः उनसे बढ़कर ना कोई मित्र हो सकता है और ना ही कोई शुभ चिंतक। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम परम पिता हैं और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण शाश्वत कारण है। भक्तों, हम सबको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। भक्तों, भगवान का नित्य भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने सखा बंधु भाइयों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।